अगर आप नए वीज़े पर सऊदी अरब या किसी अरब मुल्क में गए हैं और ये 20 जुमले आपने नहीं सीखे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर आपने ये जुमले नहीं सीखे तो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं और उसमें बोले जाने वाली जो अरेबिक है वो आपके लिए बड़ी ही दुश्वार साबित हो सकती है। कई लोग सिर्फ अरबी ना आने की वजह से मौका भी खो देते हैं और नुकसान भी कर बैठते हैं। तो ये मसला आज हम इस वीडियो में हल अगर आप अरब मुल्क में काम करते हैं तो ये 20 जुमले आपके लिए इतने ज़रूरी हैं जितने आपका आईडी है, क्योंकि आपने आपकी जो शनाख्त है वो कराना बहुत है। ये कोई आम जुमले नहीं है, ये वो अरबी जुमले हैं जो कि आपको इस मुश्किल से बचा सकते हैं। क्योंकि इन जुमलों में मैंने हर वो चीज़ कवर करने की कोशिश की है, एक निचोड़ डाला है। 20 दिखने में ये 20 जुमले हैं, लेकिन ये पूरा एक पैराग्राफ है जो कि आपको हर चीज़ पर कवरेज देगा इंशाल्लाह रहमान। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं, लेकिन ये 20 चंद जुमले जो कि आपके 10 मिनट लगेंगे, 10 से 12 मिनट में ये मैं जुमले आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो हर जुमले पर आपने फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि एक जुमला सीख लिया और खलास साइड पे हो गई। ये 20 जुमले हर उस बंदे के लिए हैं जो कि नए वीजे पर अरब में गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर। और इसके अलावा अगर आपने ये जुमले नहीं सीखे तो हो सकता है आपको बार बार दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब देखिए आज के दौर पे किसी के पास इतना वक्त नहीं है, खासकर अरब में, कि आप किसी को बोले यार आ जाओ यार ये मसला मेरा हल कर दो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है अरबी क्या कह रहा है, ये मसला हो गया वो मसला हो गया। ये रियलिटी बता रहा हूँ और आपको ये सुननी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो चीजें आप खुद सीख जाएं तो आपको मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो छोड़ दी तो शायद आप वो मौका खो दें जो रोजाना के लिए जो बोले जाने वाले जुमले हैं वो आपके काम आ सकते हैं। तो आप ये अगर मौका खोना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला है, सबसे पहले जो है आप किसी से मुखातिब होंगे तो उसको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, यानी कि तुम पर सलामती हो। उसके बाद हम कहेंगे आना जदीद हिना। आना जदीद हिना यानी कि मैं यहाँ पर नया हूँ, आई एम न्यू हेयर। उसके बाद अगर आपने कहना है कि नाइस टू मीट यू, यानी कि तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई, अच्छा लगा, तो हम अरेबिक में बोलते हैं तशर्रफ्त बिमारिफतक। बिमारिफतक, तशर्रफ्त यानी कि अच्छा लगा, बिमारिफतक तुमसे मिलकर या तुम्हारे बारे में जानकर, ठीक है, नाइस टू मीट यू। उसके बाद का जुमला है मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, तो इसकी अरेबिक होगी तौवी वसल्त मिन पाकिस्तान। तौवी अगर आप नहीं बोल पाते तो आप कह सकते हैं दिलहीन, दिहीन, अलहीन, अल आन। अब ये लफ्ज जो है अगर आप नोटिफाई कर लें तो इसका मतलब होता है अभी। वैसे लिस्सा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौजू रहेगा वो रहेगा अलहिन, दहिन, तौवी, जो भी आपको मुनासिब लगे। इतने सारे लफ्ज की डिक्शनरी में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके सामने कोई नया लफ्ज आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाए कि सर इसका क्या मतलब है, ठीक है। तौवी वसल यानी कि पहुंचा हूँ, बिन पाकिस्तान, पाकिस्तान से। अगर आप इंडिया से हैं तो जाहिर बात है आप इंडिया लगाएंगे, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश लगाएंगे, जो आपका मुल्क है वो आप लगाकर अपना जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, आई जस्ट अराइव फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे यहाँ आए चंद दिन हुए हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे सारली कम योम हिना। सारली कम योम हिना। सारली का मतलब होता है मुझे यहाँ हुए हैं, मुझे हुए हैं। हिना के लिए जो है वो यहाँ होता है। सार यानी कि हुआ है, कोई चीज हुई है, हैपेंड, जैसे आप बोलते हैं ना कि हैव बीन, हुई है। सारली कम योम हिना यानी कि मुझे यहाँ आए चंद दिन हुए हैं। आई हैव बीन हियर फॉर अ फ्यू डेज। मैं अभी अरबी सीख रहा हूँ। इसकी अरबिक है लिस्सा अतअल्लम अरबी। लिस्सा यानी कि अभी तक, अतअल्लम यानी कि मैं सीख रहा हूँ। अरबी को अरबी ही बोलेंगे, ठीक है, यानी कि मैं अभी अरबी सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग अरबिक। अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दे। उसकी अरबिक होगी इज़ा गलतत सामिहनी। इज़ा यानी कि इफ, अगर,
गलतन यानी कि गलती हो जाए, सामहनी, सामहनी सवी मालिश, आना सवी मालिश, ये बोलते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर बोल दें सामहनी, मुझे माफ कर दो, इफ आई मेक अ मिस्टेक फॉरगिव मी। जी तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक नया बैच मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जो बिगनर्स हैं, जो नए नए अभी अरब से आए हैं या जाने के मुंतजिर हैं, तो आप लोगों के लिए 1 महीने का एक शॉर्ट कोर्स जो है मैंने तैयार किया है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको साथ में थोड़ी सी बता देता हूँ। जिसकी मुतवक्का डेट है वो है 7 जून, यानी कि यौमुल अहद, अगला जो संडे आ रहा है, ठीक आज से 1 हफ्ते बाद, उस दिन ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सीट्स हैं, यानी कि 15 लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, 15 सीट्स हैं। और इसके अलावा इसकी जो फीस की डिटेल है उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और क्लास का जो दुरानिया है वो 1 घंटा है, 1 घंटे तक ये क्लास आपको दी जाएगी। और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग अरब में रह रहे हैं, कोई पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसलिए मैंने बड़े ही सोच समझ कर इसकी टाइमिंग फिक्स की है। सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पाकिस्तानी के टाइम जो है ये क्लास स्टार्ट होगी। जैसा कि पाकिस्तान में 8 होंगे तो सऊदी अरब में 6 बज रहे होंगे, 6 से 7 तक। यानी कि अरब में देख लें कि ज्यादातर लोग 8 बजे 8:30 बजे काम पर जाते हैं, तो तब तक आप अपनी क्लास ले चुके होंगे। और क्लासेस हफ्ते में 5 दी जाएंगी, 2 दिन छुट्टी होगी, जुम्मा हफ्ता हम ऑफ रखते हैं। ठीक है, और एक बात और नोट कर लें, अगर 7 जून से पहले 5 सीटें मुकम्मल हो जाती हैं तो हम कोर्स को पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग संजीदा हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो जल्द से जल्द अपना नाम नॉमिनेट कराएं और इस बैच का हिस्सा बने। और इसके अलावा इस कोर्स में क्या क्या शामिल है वो भी मैं आपको बता दूं। रोजमर्रा की जो बोलचाल है वो आपको सिखाई जाएगी, लोकल स्पोकन अरेबिक जो कि खलीजी एक्सेंट में है, जो कि आप अपने काम कारोबार में बोल सकते हैं। और इसके अलावा सवाल जवाब की भी इसमें प्रैक्टिस होगी इस कोर्स में। और इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं वो भी आप लोगों को सिखाए जाएंगे, और डिफरेंट किस्म की मशकें सिखाई जाएंगी, जिससे आप आसानी से 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह अरेबिक सीख सकेंगे। तो अगर आप भी 1 महीने के अंदर ये सब चीजें कवर करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आज ही बाय करें, और नेक्स्ट संडे से, जो कि 7 जून इसकी मुतवक्का डेट है, तब से कोर्सेज ये स्टार्ट हो जाएंगे। और इससे पहले पहले अपना नाम नॉमिनेट कराएं। और जहां तक रही बात इसकी फीसिस की, उसके लिए आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर, हम मजीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो इस कोर्स के लिए अपनी सीट बुक कराएं और अरबी बोलना स्टार्ट करें। क्या आप थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हैं? अगर आपने ये बोलना होता, हम बोलेंगे मुमकिन ततकल्लम शोई बिबत, मुमकिन ततकल्लम यानी कि क्या हो सकता है, मुमकिन, मुमकिन ततकल्लम तुम बात करो, शोई थोड़ा, बिबत यानी कि आराम से, आहिस्तगी से। ठीक है, कैन यू स्पीक अ लिटिल स्लोली, मुझे सारी बात समझ नहीं आती। तो इसकी अरेबिक है मा अफहम कुल्ल कलाम, मा अफहम यानी कि मैं नहीं समझता, कुल्ल कलाम, कुल्ल कलाम यानी कि सारी बातें, सारी बातें। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं यहाँ नई नौकरी कर रहा हूँ। तो इसकी अरेबिक है आना अश्तगल हिना जदीद, आना अश्तगल हिना जदीद, आई एम न्यूली वर्किंग हियर, मैं बेहतर मौका तलाश करने आया हूँ, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। तो हम अरेबिक में बोलेंगे जाई अदौर अला फुर्सा अहसन, जाई यानी कि मैं आया हूँ, अदौर यानी कि सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अला फुर्सा यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, फुर्सा अहसन यानी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी, आई केम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। केफ अल अमूर माक, केफ यानी कैसे हैं, अल अमूर, अमूर बोलते हैं यानी कि आपके जो हालात है, अल वज़अ भी बोलते हैं, केफ अल वज़अ इंदकुम ये भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान व्यू में सिखा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को समझें। केफ अल वज़अ या फिर केफ अल अमूर माक या फिर इंदकुम या फिर इंदक। ठीक है, अब इसकी जो मशक है वो आप कोर्सेज से ही जान सकेंगे, इंदकुम या इंदक का क्या मतलब है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 1 महीने का कोर्स ये बाय करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। हाउ आर थिंग्स विद यू, एक और सवाल जो कि अक्सर हमारे जहन में आता है, यहाँ जिंदगी कैसी है? तो अरबी में बोलेंगे कीफ अल हया हिना, कीफ कैसी है, अल हया, हया जिंदगी को बोलते हैं। ठीक है, हिना यानी कि यहाँ, हाउ इज लाइफ हियर, आप कहाँ से हैं? अगर आपने ये सवाल पूछना है तो आप बोलेंगे मिन वेन अंत, मिन वेन अंत, अंता या फिर अंत
दोनों का मतलब सेम है, यानी कि तुम। मिन वेन यानी कि कहाँ से, मिन का मतलब से होता है, और वेन यानी कि कहाँ। मिन वेन एंड वेयर आर यू फ्रॉम। अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। अना मिन अल हिंद, अना मिन बांग्लादेश, अना मिन फादरी वेन, जहाँ से ही हैं आप तो आप बता सकते हैं, यानी कि मैं पाकिस्तान से हूँ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात अच्छे हैं, अगर आप ये कह सकते हैं तो आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अमूरी तैयबा। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह का फजल है, अमूरी यानी कि मेरे हालात, मेरे जो मामलात हैं, अमूरी तैयबा। अगर अच्छे नहीं है खुदा ना खास्ता तो आप बोलेंगे अमूरी मो तैयबा, मोजेना, ये भी कह सकते हैं, यानी कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गुड, अगर नहीं है तो नोट गुड लगा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे अव्वल मर्रा अजी हिना। अव्वल मर्रा पहली मर्तबा, अजी यानी कि मैं आया हूँ, हिना का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, हिना इस वीडियो में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है, तो इसको आप नोट कर लें। हिना का मतलब यहाँ होता है, और हिनाक का मतलब होता है वहां, यानी कि देयर। इट इज माय फर्स्ट टाइम हियर। ठीक है, अना अव्वल मर्रा अजी हिना। इजा अहताजत शै अल्लिमनी, यानी कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी। इजा एहताजत शै यानी कि अगर किसी चीज की जरूरत, एहताज महताजी से निकला है, ठीक है ना। इजा एहताजत शै, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। अल्लिमनी यानी कि मुझे बता देना, यानी कि इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो। और अगर आपने कहना है कि आपके मशवरे का शुक्रिया, एडवाइस का शुक्रिया, तो आप कहेंगे शुक्रन अला नसीहतक। अला नसीहतक, नसीहत नसीहतक यानी कि नसीहत से ही ये निकला है, ठीक है ना, उर्दू से मिलता जुलता ये लफ्ज़ है। शुक्रन का मतलब यानी कि हम किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। उसके बाद वो कहता है इंशाल्लाह हम दोस्त बन जाएंगे, तो इसकी अरेबिक है इंशाल्लाह नसीर असहाब। नसीर यानी कि हम बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, असहाब। असहाब का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। ठीक है, यानी कि होपफुली वी विल बिकम फ्रेंड। और इसके बाद आखिरी जुमला जो है वो एक दुआ के साथ हम खत्म करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और सेहत दे। अल्लाह यसअदक व यअतीकल आफिया। अल्लाह यसअदक व यअतीकल आफिया। अल्लाह यसअदक यानी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, व यअतीकल आफिया और तुम्हें अल्लाह सेहत दे, आफियत दे। ठीक है ना, ये आफियत से निकला है। मैं अल्लाह कीप यू हैप्पी एंड हेल्दी। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ये ऑनलाइन अरेबिक सीखने के लिए ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7 जून से पहले पहले अपना नाम नॉमिनेट कराएं। तो मजीद डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पर अपना नाम नॉमिनेट भी करा सकते हैं और मजीद डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं।